कैंपस की मोहब्बत। भाग 1। पहली मुलाकात। शिवा जब पहली बार कॉलेज के गेट से अंदर आया तो उसकी आंखों में हजारों सपने थे। नए दोस्त, नई जिंदगी और पढ़ाई का जुनून, सब कुछ एक नए सफर की तरह था। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी कॉलेज में उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास इंतजार कर रहा था। पहली ही क्लास में उसकी नजरें आराध्या से टकराईं। घुंघराले बाल, चमकती हुई आंखें और चेहरे पर मासूमियत की एक अनोखी चमक। आराध्या पढ़ाई में तेज थी और हमेशा अपने नोट्स बनाने में बिजी रहती थी। शिवा को उसकी ये बातें और भी ज्यादा पसंद आने लगीं। लेकिन दोस्ती का पहला कदम कौन बढ़ाए? एक दिन लाइब्रेरी में जब शिवा को नोट्स चाहिए थे तो उसने हिम्मत करके आराध्या से पूछा, क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकता हूँ? आराध्या ने बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ नोट्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। यही वो पल था जब दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती की शुरुआत हुई। भाग द दोस्ती से प्यार तक। समय बीता गया और उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। साथ में कैंटीन में चाय पीना, लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ाई करना और कभी-कभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर जिंदगी की बातें करना, ये सब उनकी दिनचर्या बन चुका था। लेकिन शिवा के दिल में आराध्या के लिए जो एहसास थे, वो दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुके थे। एक दिन कॉलेज फेस्ट के दौरान शिवा ने आराध्या से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को दिल से चाहा है? आराध्या मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, शायद हाँ, लेकिन कह नहीं सकती। शिवा ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें कभी कोई अच्छा लगे तो मुझे बताना। उस दिन के बाद आराध्या भी सोच में पड़ गई। क्या शिवा सिर्फ उसका दोस्त था या उससे कुछ ज्यादा? भाग 3। कबूल है। समय बीतता गया और एक दिन शिवा ने हिम्मत करके आराध्या को कैंपस की सबसे खूबसूरत जगह, कॉलेज की टेरेस पर बुलाया। हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा बह रही थी। शिवा ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? आराध्या ने कुछ पलों तक शिवा को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, पता नहीं ये प्यार है या कुछ और, लेकिन हाँ, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करती हूँ। शिवा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि कॉलेज की किताबों से बढ़कर इमोशंस का एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, मोहब्बत। भाग 4। जब कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था, दोनों ने साथ में कई सपने देखे थे। एक दूसरे के साथ करियर बनाना, जिंदगी को आसान बनाना और हमेशा साथ रहना। लेकिन जिंदगी की किताब में हमेशा आसान चैप्टर्स नहीं होते। शिवा को मुंबई की एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर मिली और आराध्या को दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में। ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उनके रिश्ते के लिए एक चुनौती भी। हम एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? आराध्या ने उदास होकर पूछा। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है, शिवा ने उसके हाथ थामते हुए कहा। हम वादा करते हैं कि ये दूरियां हमें तोड़ेंगी नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाएंगी। लेकिन क्या प्यार की परीक्षा इतनी आसान होती है? भाग 5। प्यार की परीक्षा। शिवा और आराध्या अलग अलग शहरों में अपने करियर में व्यस्त हो गए। रोजाना फोन पर बातें होती, वीडियो कॉल्स होते, लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ने लगा। आराध्या कभी कभी शिकायत करने लगी कि शिवा अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हें अब मेरी याद नहीं आती? शिवा समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उसे यकीन दिलाए कि वो भी उतना ही तड़प रहा था। एक दिन आराध्या ने रोते हुए कहा, क्या हम बदल रहे हैं? शिवा चुप था। वो जानता था कि प्यार में सिर्फ बातें नहीं, बल्कि मौजूदगी भी मायने रखती है। भाग 6। मोहब्बत की जीत। कुछ महीनों बाद शिवा को एक बड़ा फैसला लेना था। उसके पास एक प्रमोशन का मौका था, जिसे उसे 2 साल के लिए विदेश जाना पड़ता। लेकिन इसी बीच आराध्या ने भी एक बड़ा फैसला कर लिया। वो बिना बताए मुंबई आ गई और जिस दिन शिवा की फ्लाइट थी, ठीक उसी दिन वह एयरपोर्ट पर पहुंची। अगर तुम चले गए तो मैं टूट जाऊंगी, उसने आंसुओं के साथ कहा। शिवा ने अपने टिकट को देखा, फिर आराध्या को देखा। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने अपना बैग जमीन पर रख दिया और कहा, कोई प्रमोशन, कोई नौकरी तुम्हारी मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। आराध्या ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। भाग सर हमेशा के लिए साथ। कई साल बाद एक खूबसूरत शाम को शिवा और आराध्या एक साथ बैठे थे, अपने पुराने कॉलेज की कैंटीन में। याद है, यहीं पर हमने पहली बार साथ चाय पी थी? आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, और यहीं से हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी शुरू हुई थी। शिवा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। अब वे सिर्फ कॉलेज रोमांस का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी बन चुके थे। कुछ मोहब्बतें बस कॉलेज तक सीमित नहीं होती, वो जिंदगी भर के लिए होती हैं। कैंपस की मोहब्बत आगे की कहानी। भाग 8, शादी या करियर। शिवा और आराध्या का प्यार अब किसी परीक्षा से नहीं गुजर रहा था। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन समाज और परिवार की अपनी उम्मीदें होती हैं। आराध्या के घर वाले चाहते थे कि वो पहले करियर पर ध्यान दे, जबकि शिवा के माता पिता को चिंता थी कि कहीं ये रिश्ता उनकी नौकरी और जिम्मेदारियों पर भारी न पड़ जाए। एक दिन आराध्या के पापा ने उससे साफ शब्दों में कहा, अभी शादी के बारे में सोचना ठीक नहीं। तुमने इतनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। पहले अपना करियर मजबूत करो, फिर शादी के बारे में सोच सकते हैं। आराध्या दुविधा में पड़ गई। क्या वह शिवा से शादी की बात टाल दे या फिर अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ शिवा के माता पिता को चिंता थी कि अगर शादी जल्दी हो गई तो शिवा अपने करियर से समझौता कर सकता है। शिवा ने आराध्या से कहा, अगर हमें इंतजार करना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने रिश्ते को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हम साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भागना दूरियों का एहसास। हालांकि समय के साथ उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए। फोन कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस का जवाब देने में देर होने लगी। एक दिन आराध्या को एहसास हुआ कि पिछले 2 हफ्तों से उसने और शिवा ने ठीक से बात तक नहीं की थी। उसे घबराहट होने लगी। वो रात को शिवा को फोन करती है। तुम्हें अब मेरी फिक्र नहीं? शिवा थके हुए लहजे में कहता है, ऐसा मत बोलो आराध्या, मैं सिर्फ काम में फंसा हुआ हूँ। लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों को एहसास होने लगा था कि ये फासले उन्हें बदल रहे हैं। भाग 10, किसी और की एंट्री। आराध्या की कंपनी में एक नया लड़का आया था, करण। वो हंसमुख था, जिंदगी को मजे में जीता था और आराध्या की बहुत इज्जत करता था। धीरे धीरे वो उसका अच्छा दोस्त बन गया। शिवा को जब ये पता चला तो उसे अजीब सा लगा। तुम उससे इतना क्यों बात करती हो? शिवा ने एक दिन झुंझलाकर पूछा। क्योंकि वो मुझे समझता है, मेरे लिए वक्त निकालता है, आराध्या ने गुस्से में जवाब दिया। शिवा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या वो अब आराध्या के लिए जरूरी नहीं रहा? भाग एमएफ, प्यार या गलतफहमी। शिवा और आराध्या के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन बहुत गुस्से में शिवा ने कह दिया, अगर तुम्हें करण इतना पसंद है तो उसके पास चली जाओ। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन काट दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। शिवा को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आराध्या करण को सिर्फ एक दोस्त मानती थी, लेकिन उसका शक उनके रिश्ते को खत्म कर सकता था। फैसला शिवा ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर आराध्या से मिलने का फैसला किया। वो बिना बताए दिल्ली पहुंच गया और उसके ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया। जैसे ही आराध्या बाहर निकली, उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ? शिवा की आंखों में पश्चाताप था। मैं जानता हूँ मैंने गलती की। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आराध्या की आंखों में आंसू थे। उसने शिवा को गले लगा लिया और कहा, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। भाग ट्रेंड, मोहब्बत की जीत। अब वे दोनों पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे अपने करियर को भी महत्व देंगे, लेकिन अपने रिश्ते को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। कुछ महीनों बाद उन्हें अपने परिवारों को मनाया और धूमधाम से शादी कर ली। शादी के बाद भी उनका प्यार वैसा ही बना रहा जैसे कॉलेज के दिनों में था। क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। कैंपस की मोहब्बत आगे की कहानी। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद शिवा और आराध्या की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। वे दोनों अपने अपने करियर में भी अच्छा कर रहे थे और साथ में जिंदगी का आनंद भी ले रहे थे। हनीमून के लिए वे मनाली गए, जहां पहाड़ों के बीच उन्होंने अपने आने वाले कल के कई सपने देखे। क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी लव स्टोरी इतनी खूबसूरत होगी? आराध्या ने शिवा से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे पता था कि ये आसान नहीं होगा। लेकिन जब तुम मेरे साथ हो, तो हर मुश्किल आसान लगती है। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती।
जिम्मेदारियों का बोझ। कुछ महीनों बाद ऑफिस का दबाव बढ़ने लगा। शिवा को लगातार प्रमोशन के लिए मेहनत करनी पड़ रही थी और आराध्या भी अपनी कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। धीरे धीरे उनके बीच वक्त कम होने लगा। सुबह जल्दी निकलना, देर रात घर आना, कभी कभी हफ्तों तक एक साथ ढंग से बैठकर खाना भी नहीं खा पाना, ये सब उनकी शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। एक रात जब शिवा ऑफिस से लेट घर आया तो आराध्या चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे? आराध्या ने उदास होकर कहा। शिवा जानता था कि वो सही कह रही थी, लेकिन क्या किया जा सकता था? भाग समझते हैं। नई खुशी की दस्तक। इन्हीं सब उलझनों के बीच एक दिन आराध्या ने शिवा को एक खुशखबरी दी। हम माता पिता बनने वाले हैं। शिवा के लिए ये एक अनमोल पल था। उसने आराध्या को गले लगा लिया और कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। अब उनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उनके सामने नई चुनौतियां भी थीं। आराध्या को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। शिवा अब अकेला काम और घर दोनों संभाल रहा था। कभी कभी तनाव बढ़ जाता, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। नन्हे मेहमान का आगमन। 9 महीने बाद उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी आई, उनकी बेटी। जब शिवा ने पहली बार उसे गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये हमारी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है, उसने कहा। आराध्या ने मुस्कुराते हुए शिवा का हाथ पकड़ा। अब वे सिर्फ एक कपल नहीं थे, बल्कि माता पिता भी बन चुके थे। नई जिम्मेदारियां और नए सपने। अब उनकी जिंदगी का हर दिन अवनी के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसकी हंसी, उसकी मासूम शरारतें, उसके पहले शब्द, सब कुछ उनके लिए अनमोल था। लेकिन पेरेंटिंग आसान नहीं थी। रातों की नींद उड़ गई थी। करियर और फैमिली बैलेंस करना मुश्किल हो गया था। एक दिन आराध्या ने उदास होकर कहा, कभी कभी लगता है कि हमने अपने लिए जीना छोड़ दिया है। शिवा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमने अपने प्यार को और खूबसूरत बना लिया है। ये भी हमारी मोहब्बत का एक हिस्सा है। उन्होंने फैसला किया कि वे हर महीने एक दिन सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, जब वे सिर्फ पति पत्नी बनकर वक्त बिताएंगे, न कि सिर्फ माता पिता। भाग 9। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। समय बीतता गया। अवनी बड़ी हो गई और उनकी जिंदगी फिर से संतुलन में आने लगी। अब वे पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके थे। एक दिन जब अवनी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, उसने पूछा, मम्मा पापा, क्या आप दोनों कॉलेज में भी ऐसे ही लड़ते थे? शिवा और आराध्या हंस पड़े। हम लड़ते थे, लेकिन उससे ज्यादा प्यार भी करते थे, आराध्या ने कहा। तो क्या आप दोनों अब भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं? अवनी ने मासूमियत से पूछा। शिवा ने आराध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पहली मुलाकात वाली चमक थी। और भी ज्यादा, शिवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ कॉलेज रोमांस नहीं होता। वो जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में और हर खुशी में बना रहता है। कुछ मोहब्बतें बस कॉलेज तक सीमित नहीं होती, वो जिंदगी भर के लिए होती हैं। कैंपस की मोहब्बत, आगे की कहानी। एक नई शुरुआत। अवनी अब 10 साल की हो चुकी थी। उसकी शरारतें और सवाल शिवा और राधा की जिंदगी को और भी खुशनुमा बना रहे थे। लेकिन इस बीच जिंदगी ने फिर से एक नया मोड़ लिया। शिवा को एक इंटरनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर मिला, लेकिन इसके लिए उसे 3 साल के लिए लंदन जाना था। ये उनके परिवार के लिए एक बड़ा फैसला था। रात को जब अवनी सो चुकी थी, आराध्या और शिवा बालकनी में बैठे थे। क्या हम इतनी दूर रहकर ठीक रह पाएंगे? आराध्या ने चिंतित होकर पूछा। मैं यही सोच रहा हूँ। अगर मैं चला गया तो तुम और अवनी यहाँ अकेले कैसे मैनेज करोगे? शिवा ने जवाब दिया। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था। भाग घुसवन, बिछड़ने का डर। अगले कुछ दिनों तक दोनों इस फैसले के बारे में सोचते रहे। एक शाम जब अवनी ने सुना कि पापा लंदन जाने वाले हैं, तो वह दौड़कर शिवा के पास आई और उसकी गोद में बैठ गई। पापा, आप दूर चले जाओगे? शिवा के पास कोई जवाब नहीं था। अवनी की मासूम आंखों में उदासी देखकर उसका दिल पिघल गया। नहीं बेटा, मैं तुम्हें और मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, शिवा ने कहा और उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आराध्या ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हें कभी अफसोस तो नहीं होगा? उसने पूछा। अगर तुम दोनों मेरे साथ हो तो अफसोस की कोई वजह नहीं, शिवा ने जवाब दिया। भाग जिदा।
जिंदगी के नए पड़ाव। अब शिवा और आराध्या ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। वे चाहते थे कि अब वे किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम करें। आराध्या का हमेशा से इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था और शिवा का बिजनेस में। उन्होंने मिलकर अवनी इंटीरियर्स नाम से एक कंपनी शुरू की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनका बिजनेस सफल होने लगा। वे अब पहले से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिता रहे थे और उनके पास अवनी के लिए भी भरपूर समय था। भाग बूस्ट्री। एक अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई दिन कॉलेज के पुराने दोस्तों ने एक रियूनियन प्लान किया। हमें जाना चाहिए, शिवा ने उत्साहित होकर कहा। इतने साल बाद? आराध्या ने हैरानी से पूछा। हाँ, हम अपनी लव स्टोरी की शुरुआत वाली जगह पर फिर से चलें। वे दोनों अपने पुराने कॉलेज पहुंचे, जहां वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी और वही क्लासरूम उनकी यादों को ताजा कर रहे थे। शिवा ने मुस्कुराते हुए आराध्या से कहा, क्या तुम जानती हो, मैं आज भी तुम्हें उसी तरह चाहता हूँ जैसे पहली बार चाहा था। आराध्या की आंखों में चमक आ गई। और मैं आज भी तुम्हें उसी तरह प्यार करती हूँ जैसे पहले दिन किया था। कॉलेज का वो पुराना बेंच अब भी वहीं था, जहां उन्होंने पहली बार बैठकर बातें की थीं। उन्होंने वही जगह फिर से चुनी और इस बार उनके साथ उनकी बेटी अवनी भी थी। प्यार का असली मतलब यही है, जो वक्त के साथ और गहरा होता जाए, शिवा ने मुस्कुराकर कहा। और इस तरह उनकी कॉलेज वाली मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन गई। कुछ मोहब्बतें बस कॉलेज तक सीमित नहीं होती, वो जिंदगी भर के लिए होती हैं। कैंपस की मोहब्बत आगे की कहानी। भाग्यश्री, नई पीढ़ी। समय बीतता गया। अब अवनी 16 साल की हो चुकी थी और उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी जहां कभी शिवा और आराध्या की लव स्टोरी शुरू हुई थी। मम्मा पापा, सोचो अगर मेरी भी लव स्टोरी यहीं शुरू हो जाए तो। अवनी ने मजाक में कहा। शिवा ने हंसते हुए कहा, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर लव स्टोरी के बारे में सोचना। आराध्या मुस्कुराई, पर अगर तुम्हें भी कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारा सच्चा साथी बने, तो उसे जाने मत देना। अवनी ने शरारत से कहा, बस, मुझे तुम्हारी तरह इमोशनल लव स्टोरी नहीं चाहिए, थोड़ी मॉडर्न स्टाइल में होगी। शिवा और आराध्या ने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। इतिहास दोहराएगा। कॉलेज का पहला दिन था। अवनी अपने दोस्तों के साथ कैंपस घूम रही थी जब अचानक किसी से टकरा गई। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें देख रहा था, शायद इसी का इंतजार था। सामने वाला लड़का मुस्कुराया। अवनी ने हैरानी से उसे देख, मेरा नाम आर्यन है। और तुम? अवनी हल्की मुस्कान के साथ बोली। अवनी। कुछ दूर बैठी आराध्या और शिवा ने ये सब देखा। शिवा ने आराध्या से कहा, क्या तुम सोच रही हो वही जो मैं सोच रहा हूँ? आराध्या मुस्कुराई। शायद हमारी कहानी फिर से शुरू होने वाली है, बस किरदार बदल गए हैं। कैंपस की मोहब्बत, अगली पीढ़ी की नई कहानी। भाग विस्तार। अवनी और आर्यन की दोस्ती। कॉलेज में कुछ महीनों के बाद अवनी और आर्यन अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे हर जगह साथ देखे जाते, कैंटीन में, लाइब्रेरी में और क्लास खत्म होने के बाद कैंपस के गार्डन में बैठकर बातें करते हुए। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अवनी और आर्यन कैंपस के बरामदे में खड़े थे। बारिश में भीगने का मजा लिया है कभी? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बचपन में मम्मा पापा के साथ खूब भीगी हूँ, अवनी ने जवाब दिया, लेकिन अब नहीं। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से खींचा। तो आज ये भी कर लेते हैं। अवनी पहले हिचकिचाई, फिर उसकी आंखों में वही चमक आई जो कभी आराध्या की आंखों में शिवा के लिए होती थी। वे दोनों बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे, जैसे जिंदगी को एक नया रंग मिल गया हो। शिवा और आराध्या की चिंता। शाम को जब अवनी घर लौटी, तो वह पूरी तरह भीगी हुई थी। अवनी, तुम इस हालत में कहाँ से आ रही हो? आराध्या ने हैरानी से पूछा। अवनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बारिश एंजॉय कर रही थी मम्मा। शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ आराध्या को देखा। लगता है हमारी बेटी सच में हमारी तरह ही प्यार में पड़ने वाली है। आरा थोड़ी चिंता में पड़ गई, पर ये उम्र पढ़ाई की है, प्यार की नहीं। हम भी तो इसी उम्र में मिले थे। शिवा ने हंसते हुए कहा। आराध्या ने सिर हिलाया। पर मैं चाहती हूँ कि अवनी पहले अपने सपनों को पूरा करे। शिवा गंभीर हो गया। तुम ठीक कह रही हो, पर प्यार पर किसी का बस नहीं चलता। भाग दौड़, अवनी का इकरार या इनकार। समय बीता गया।
और अवनी और आर्यन की दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए आर्यन ने अचानक कहा, अवनी, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं? अवनी चौंक गई। मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आर्यन ने अपनी नजरें झुका लीं। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसे अपने माता पिता की बातें याद आ गईं। पहले अपने सपनों को पूरा करो, फिर प्यार के बारे में सोचो। उसने हल्की सांस ली और कहा, आर्यन, मुझे नहीं पता कि मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार हूं या नहीं। आर्यन ने उदास होकर सिर झुका लिया। मैं तुम्हारा जवाब कब तक इंतजार कर सकता हूँ? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे, चाहे जवाब जो भी हो। भाग 10 सच्चे प्यार की परीक्षा। अवनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, जबकि आर्यन चुपचाप उसके फैसले का इंतजार करता रहा। एक दिन कॉलेज ट्रिप के दौरान पहाड़ों में घूमते समय अवनी का पैर फिसल गया और वह गिरने लगी। आर्यन ने बिना सोचे समझे उस पकड़ लिया, लेकिन खुद गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई। अवनी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। तुम पागल हो? तुम्हें बहुत चोट आई है। आर्यन मुस्कुराया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उस पल अवनी को एहसास हुआ कि वह भी आर्यन को खोने से डरती है। भाग थिजी इतिहास दोहराया गया। घर लौटने के बाद अवनी ने बहुत सोचा। एक दिन उसने आर्यन को कॉलेज की उसी कैंटीन में बुलाया जहां उसके माता पिता की लव स्टोरी शुरू हुई थी। आर्यन थोड़ा परेशान था। क्या हुआ अवनी? अवनी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, अगर अब भी तुम्हारा जवाब वही है तो मेरा जवाब भी हाँ है। आर्यन को पहले यकीन नहीं हुआ, फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ मिलाया और उनके प्यार की नई कहानी शुरू हो गई। उसी कॉलेज, उसी जगह जहां कभी शिवा और आराध्या की मोहब्बत ने जन्म लिया था। कैंपस की मोहब्बत, नई शुरुआत। भागसी से नए रिश्ते, नई उलझनें। अवनी और आर्यन की मोहब्बत अब कॉलेज में मशहूर हो चुकी थी। दोस्त उन्हें कपल ऑफ द ईयर कहकर चिढ़ाते और दोनों हंसकर टाल देते। लेकिन हर रिश्ते की तरह उनकी कहानी में भी एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन जब अवनी घर आई तो उसने देखा कि शिवा और आराध्या किसी बात को लेकर गंभीर चर्चा कर रहे थे। क्या हुआ मम्मा पापा? आराध्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में पता चल गया है। अवनी घबरा गई। आपको किसने बताया? शिवा मुस्कुराया। बेटा, हम भी इस कॉलेज के पुराने खिलाड़ी हैं, सब जानते हैं। अवनी ने धीरे से कहा, तो क्या आप दोनों को हमारा रिश्ता मंजूर है? शिवा ने गंभीर होकर कहा, देखो बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। हमें डर है कि अगर तुम्हारा और आर्यन का रिश्ता किसी वजह से टूट गया, तो क्या तुम उसे संभाल पाओगी? अवनी चुप हो गई। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। अगले कुछ हफ्तों में अवनी और आर्यन के रिश्ते पर तनाव बढ़ने लगा। आर्यन को लगने लगा कि अवनी अब पहले जैसी नहीं रही। तुम बदली बदली लग रही हो, सब ठीक है? आर्यन ने एक दिन पूछा। अवनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता आर्यन। मैं अपने पेरेंट्स की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगर हम साथ रहे और कुछ गलत हो गया तो? आर्यन को दुख हुआ, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? अवनी कुछ नहीं बोल पाई। भाग 33 अलग होने की दहलीज। धीरे धीरे अवनी और आर्यन की बातें कम होने लगीं। वे अब पहले की तरह साथ समय नहीं बिताते थे। एक दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह अवनी से खुलकर बात करेगा। अवनी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो हमें अपने रिश्ते को किसी और के डर से खत्म नहीं करना चाहिए। अवनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स की चिंता भी सही है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हमें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना होगा, ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें। उस पल अवनी को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं होता, बल्कि मुश्किलों का सामना करने से मजबूत होता है। मंजिल की ओर। समय बीता गया और अवनी और आर्यन ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने करियर पर ध्यान दिया। आर्यन ने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की और अवनी ने इंटीरियर डिजाइनिंग में नाम कमाया। एक दिन जब अवनी अपने ऑफिस में थी, उसे एक सरप्राइज मिला। आर्यन घुटनों के बल बैठकर एक रिंग लेकर खड़ा था। क्या अब भी तुम्हें शक है कि मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ?
आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अवनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाँ कह दिया। भाग 5। इतिहास फिर दोहराया गया। शिवा और आराध्या ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमारी कहानी दोबारा शुरू हो, आराध्या ने मुस्कुराकर कहा। शिवा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, और इस बार हमारी बेटी की कहानी लिखी जा रही है। और इस तरह कॉलेज की एक और मोहब्बत जिंदगी भर की साझेदारी में बदल गई। कुछ मोहब्बतें सिर्फ एक कॉलेज रोमांस नहीं होती, वो जिंदगी भर के लिए होती हैं। कैंपस की मोहब्बत, एक नया अध्याय। अवनी और आर्यन की सगाई हो चुकी थी और अब शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। शिवा और आराध्या अपनी बेटी की शादी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन उनके दिल में हल्की सी बेचैनी भी थी। क्या सच में हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि हम उसे किसी और के हवाले कर दें? आराध्या ने शिवा से कहा। शिवा मुस्कुराया। हमारी कहानी भी तो कुछ ऐसी ही थी, याद है? आराध्या ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तब हम बच्चे थे, अब हम माँ बाप हैं। शिवा ने प्यार से आराध्या का हाथ थाम लिया। मत भूलो, हमने जो प्यार किया था वो आज हमारी बेटी तक पहुंच चुका है। हमें उसे भी अपना सफर तय करने देना चाहिए। शादी से पहले का इम्तिहान। शादी के कुछ हफ्ते पहले एक नई मुसीबत आ गई। आर्यन की कंपनी में अचानक एक बड़ा घाटा हो गया और उसे कुछ समय के लिए अपने बिजनेस को रोकना पड़ा। वह बहुत परेशान था, क्योंकि उसने सोचा था कि शादी के बाद वह अवनी को हर खुशी देगा। एक रात वह अवनी से मिलने आया और बोला, मुझे नहीं लगता कि ये शादी अभी होनी चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अवनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए प्यार करती हूँ, तो तुम मुझे नहीं समझे। आर्यन चुप हो गया। हम एक दूसरे के साथी हैं, सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी, अवनी ने मुस्कुराकर कहा। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि अवनी का प्यार किसी भी दौलत से बढ़कर था। भाग्यसीवा दिन। आखिरकार वह दिन आ गया जब अवनी और आर्यन 7 फेरों में बंधने वाले थे। शिवा अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर भावुक हो गया। बिटिया, जब पहली बार तुम्हें गोद में लिया था तब भी इतना ही प्यार महसूस हुआ था, और आज जब तुम्हें विदा कर रहा हूं तब भी। अवनी ने अपने पापा को गले लगा लिया। पापा, आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। प्यार का असली मतलब यही होता है, देना, निभाना और बिना किसी शर्त के साथ रहना। फेरों के दौरान जब पंडित जी ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़ें, शिवा ने धीरे से आराध्या का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, हमारी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। कुछ मोहब्बतें सिर्फ एक कॉलेज रोमांस नहीं होती, वो पीढ़ियों तक चलती हैं। कैंपस की मोहब्बत, नई जिंदगी की शुरुआत। भाग 69। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद अवनी और आर्यन की जिंदगी नए मोड़ लेने लगी। आर्यन अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने में जुटा था और अवनी ने एक मशहूर इंटीरियर डिजाइन कंपनी में जॉब कर ली थी। एक शाम जब दोनों घर लौटे तो आर्यन काफी थका हुआ लग रहा था। आर्यन, तुम खुद को इतना क्यों थका रहे हो? अवनी ने चिंतित होकर पूछा। मैं बस जल्द से जल्द सब ठीक करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी न हो, आर्यन ने जवाब दिया। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम भूल रहे हो कि हम एक टीम हैं। ये सफर हमें साथ तय करना है, अकेले नहीं। सिर हिलाया। भागजैट, नई खुशखबरी। कुछ महीनों बाद अवनी ने शिवा और आराध्या को एक खुशखबरी दी। मम्मा पापा, आपको नानी नाना बनने का मौका मिलने वाला है। आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और शिवा ने अवनी को गले लगा लिया। अब हमारी कहानी सच में पूरी हो गई, शिवा ने हंसते हुए कहा। आर्यन ने भी मुस्कुराकर कहा, अब एक और पीढ़ी इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए आ रही है। भाग सॉचिवैंड। इतिहास खुद को दोहराएगा। 9 महीने बाद जब अस्पताल में एक नन्ही परी ने जन्म लिया, तो शिवा और आराध्या की आंखों में वही चमक थी जो तब थी जब पहली बार उन्होंने अवनी को गोद में लिया था। क्या नाम सोचा है? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, आद्या, मम्मा के नाम से मिलता जुलता। शिवा ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, अब देखना ये भी किसी कॉलेज में जाकर अपनी कहानी लिखेगी। आर्यन ने हंसकर जवाब दिया, अगर ये हमारी कहानियों जितनी खूबसूरत हुई तो जरूर। और इस तरह
कैंपस की मोहब्बत सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि वो एक परंपरा बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। क्योंकि कुछ मोहब्बतें सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो जिंदगी भर चलती हैं। समाप्त या शायद एक नई शुरुआत।